नमस्कार किसान भाइयों। कृषि जागरण के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक प्रगतिशील किसान मिलन सिंह विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि लाख की खेती करते हैं। इसकी खेती बहुत ज्यादा किसान नहीं करते हैं, लेकिन इसकी खेती हमारे देश में कई राज्यों में की जाती है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा ऐसी खेती होती है तो ये आपका छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। तो राम मिलन सिंह विश्वकर्मा जी भी सॉरी मिलन सिंह विश्वकर्मा जी भी उसी क्षेत्र से आते हैं, और विगत पिछले 20 सालों से इसकी सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं और इससे शानदार मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जो लाख जो है उसका उससे जो उत्पाद बनता है उसको स्लैग, लाख, मोम, डाई, हस्तशिल्प सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लाख की चूड़िया का नाम सुना होगा आपने, गहने, जो अन्य सजावटी जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो लाख से बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसके फर्नीचर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिश वगैरह करने के लिए, और दवाइयाँ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की चर्चा में हम मिलन जी से सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो खेती है वो किसानों के लिए क्यों लाभकारी है। तो मिलन जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार किसान भाइयों। मैं मिलन सिंह विश्वकर्मा, एक लाख कृषक हूँ मैं। जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ मैं। जी सर। जी, आप जो है लाख की खेती पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। इससे पहले आप किन फसलों की खेती करते थे, और उसके बाद से आपको लाख की खेती करने का विचार कहाँ से आया? मैं 2002 से इस क्षेत्र में आया हूँ सर, लाख के क्षेत्र में। पहले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान की खेती हम लोग करते थे। उसमें उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। फिर एक दिन ऐसा है कि हमारे जिला में जिला सीओ और कलेक्टर मैडम का दौरा हुआ। फिर उस दौरा में कुछ साइंटिस्ट लोग आए थे रांची से। तो उन्होंने बताया कि भाई आप लोग जो क्षेत्र में जो लाख की खेती करते हैं वो बहुत पुराना पद्धति से करते हैं। उसमें उत्पादन नहीं आएगा। उसमें से आप तकनीकी रूप से अगर करेंगे, उसका ट्रेनिंग लेके, तो आपका उत्पादन जो है 10 गुना बढ़ जाएगा बोले। तो फिर हमको अच्छा लगा कि भाई चलो ठीक है, इसको करते हैं। तो फिर वहां पे ट्रेनिंग में हमको बताया गया कि भाई लाख का जो कीड़ा होता है उसको रस रस चाहिए है। और रस किसमें मिलेगा? नया 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 जो टहनी है, नरमदार टहनी है, उसमें अच्छा से उसको रस मिलेगा। इसको पहले कटाई छटाई करते हैं। फिर बिहान जो लाख रहता है, मादा कीड़ा जो रहता है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि उसमें भी शत्रु कीट रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन को दवा का जो है ना, उसमें घोल तैयार करके उसमें 10 मिनट का अपन डिपिंग करते हैं। फिर उसको फिर उसको पेड़ में हम लोग बांधते हैं। फिर बांधने के बाद 30 दिन और 60 दिन के लिए इसमें दवाई का स्प्रे करना पड़ता है। इसमें भी शत्रु कीट विद्यमान रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग दवाई का स्प्रे करते हैं। तो ऐसा मतलब हम लोगों को पूरा डिटेल से बताया गया कि लाख की आधुनिक खेती कैसे करना चाहिए, ऐसे करके। फिर हम लोगों को अच्छा लगा कि भाई ये तो अच्छी बात है, चलो इसको करते हैं। ऐसे करके हम लोग 2-3 से इसको स्टार्ट किए हुए हैं सर। जी। अच्छा, जैसे लाख नाम लेते हैं तो लोगों के विचार में आता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है पैसे की बात हो रही है, लाख रुपए की। जी जी सर। आमतौर पे जब कहीं भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो यही किसानों के मन में विचार, आम आदमी के मन में तो यही विचार आता है, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जी सर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि लाख की खेती क्या है, और इसकी खेती किसानों के लिए क्यों लाभकारी है। लाह की खेती, ये एक प्रकार का लाह जो है वो कीड़ा है सर। ये कैरियर लगा करके आप, इसका नाम वैज्ञानिक नाम है। इसका दो प्रजाति है, एक रंगीनी है और दूसरा कुसमी है। तो ये जो कीड़ा है वो 6-6 महीने में दो फसल देता है। एक जैसे कुसमी लाख हो गया, वो 6-6 महीने का रहता है। और रंगीनी वाला जो रहता है वो एक 8 महीने का रहता है, एक 4 महीने का। और इसके लिए कीड़ा के लिए उचित माहौल तैयार करना है, उसका भोजन का हो गया है ना। और इसमें जो लगने वाला कीड़ा है उसको कंट्रोल भी करते हैं अपन, उसका हो गया। फिर इसमें टेम्परेचर का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे 45 डिग्री से ज्यादा हुआ टेम्परेचर तो फिर ये मरने का डर रहता है।
और जैसे ग्रीष्मकालीन शीतकालीन जब समय आता है तो उसमें जैसे 17 डिग्री से नीचे हुआ, क्योंकि कीड़ा का जो विकास क्रम है वो 17 से लगभग 36 डिग्री तक रहना चाहिए, तब ठीक है। अगर 17 से नीचे हुआ सर तो फिर इसके लिए परेशानी जाता है, इस कीड़े के लिए। तो वो भी ध्यान में रखा जाता है। फिर जैसे वर्षाकालीन हो गया तो फिर इसको ज्यादा लंबा समय तक बारिश हुआ तो फिर इसमें कीड़ा को भी एडजस्ट होने में परेशानी जाता है। तो ये सारी चीज को हमको ध्यान में रखा जाता है। और चूंकि बाकी फसल की बनिस्पत इसमें अच्छा फायदा है सर। देखा जाए जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा माना जाता है, तो हमारे यहाँ चारों तरफ धान ही धान लेते हैं, लेकिन इसका जो है अधिक उत्पादन की वजह से इसका मार्केट में रेट कम है धान का। और चूंकि लाख जो है ऐसा है कि इसका अभी रेट ओपन मार्केट में अभी देखा जाए तो अभी 700 रुपये केजी चल रहा है खुला मार्केट में। एमएसपी तो अभी कम है, इससे आधा है, लगभग 320 रुपया है। लेकिन अच्छा खासा इसमें इनकम है। बाकी जैसे सब्जी दलहनी तिलहनी जैसे फसल है ना, उसके बनिस्पत में लाख का अच्छा प्रॉफिट है इसमें। और देखा जाए तो इसमें क्या है सर, इसमें कम पानी में भी अच्छा से किया जा सकता है। ठीक। है ना, किसी का फोन आ गया था सर। इट्स ओके। हाँ ये किसी का ना, क्या हुआ। आप कैमरा ऑन कर ले। हाँ वही है, फिर क्या है ना। हाँ, जी। अपन फिर स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है। कंटिन्यू अच्छा। जा रहा था, डिस्टर्ब हो गया। इट्स ओके ओके, कोई ना। आपसे। सॉरी से। जी। जी सर। आपसे मेरा अगला सवाल ये था कि लाख की जो खेती की जाती है, तो वो जो जी कीड़े सर। होते हैं वो कहाँ से लाते हैं आप? और इसके खेती के लिए किस प्रकार के पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पेड़ का नाम जैसे। हाँ, इसका मतलब जो कीड़ा है ये किसानों के पास में रहता है। कहना चाहिए ब्रूड लॉक बोलते हैं ना। वो 6 महीने के बाद ये पूरा पक्के तैयार हो जाता है। मादा जो कीड़ा रहता है वो जो है बच्चा देने लग जाता है, बच्चा देती है वो। तो हम लोगों को इसका वो सिम्टम दिखने लग जाता है। जैसे वो क्रेप हो जाता है उसकी पपड़ी में, या पीला धब्बा आ जाता है, या नन्हे नन्हे शिशु की पपड़ी के ऊपर में रेंगते हुए चलते हुए वो दिखाई देता है। तो वो समझ में आ जाता है कि ये ब्रूड लॉक तैयार हो गया है। फिर उसी ब्रूड लॉक को हम लोग क्या है ना अपने लिए यूज करते हैं, और मार्केट में भी अन्य जो किसान रहता है उसको भी दे देते हैं, वो खरीद के अपन ले जाता है वो। इस टाइप का रहता है। तो ये किसानों के पास होता है, या हमारे पास नहीं है तो दूसरे किसान से अपन ले लेते हैं सर। और देखा जाए तो लाख जो जो कीड़ा है ये मुख्य रूप से जैसे कोसम हो गया, हमारे यहाँ जैसे कोसम के नाम से जाना जाता है। कोसम है, बेर है, और सेमिया है, गलवांग है, भालिया आदि वृक्ष में इसको पाला जाता है। रंगीनी लाख जो है वो प्लास पेड़ में पाला जाता है, और इसमें बेर है, और डूमर है, पीपल है, बड़ है, इस तरह के पेड़ों में इसको पाला जाता है। जी। इस टाइप का इसका पोषक वृक्ष है सर। जी। अच्छा, लाख की खेती शुरू करने के लिए किस तरह की तैयारी करना जरूरी होता है? जैसे कि मतलब कि पेड़ जो है कितने साल पहले लगा देते हैं, कितने महीने पहले लगा देते हैं, फिर उस पेड़ की शाखाएं मतलब कैसी होनी चाहिए, देन उसके बाद से आप उस पे अपना लाख पालन करें। हाँ, ये देखा जाए तो ये प्लास में पलने वाला रंगीनी है सर, है ना। रंगीनी लाख जो है प्लास में पलता है। और प्लास ये जो है प्राकृतिक रूप से उगा रहता है ना। उसी जी। प्रकार के जैसे कुसुमी लाख हो गया है, तो कुसुमी लाख का जो मदर वृक्ष है वो अपन कोसम को मानते हैं। तो कोसम। कोसम तो ये प्राकृतिक रूप से लगा हुआ रहता है, लेकिन हम जी। लोग किसानों के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा हमको बताया गया कि भाई इसमें सेमिया लता है, बेर है, गलवांग है, भालिया है, केलिएंड्रा है आदि वृक्षों में भी इसको पाला जा सकता है। तो किसान अपन ये कर सकते हैं कि जैसा सेमिया लता हुआ तो वो अपन ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या ओपन पानी के माध्यम से उसको लगा के फिर इसमें ला के खेती कर सकते हैं। तो सेमिया लता लगाने का जो डिस्टेंस है, जैसे उसको हम लोग 1 मीटर बाई 1 मीटर में अपन लगाते हैं सेमिया लता का पौधा। इस तरह से 1 एकड़ में लगभग
3 से 3,500 पौधा उसमें आता है। और बेर का जैसे लगाते हैं तो उसमें हम लोग अभी 10 बाई 10 में लगाते हैं। तो इस टाइप के इसको हम लोग अपन लगा के कर सकते हैं। सेमिया लता चूंकि अच्छा बढ़ने वाला है, आसानी से बढ़ता है ये पौधा, तो ये साल भर में ये तैयार हो जाता है सर। और जैसे बेर का हो गया तो लगभग लगभग 3 साल का समय लेता है इसको लाख उत्पादन होने में। और गलवांग भालिया का भी वही लगभग 3 साल लगता है सर। केलियंड्रा का लगभग 2 साल लगता है। तो इस टाइप के अपन पौधा लगा के भी किसान भाई अपन जो है ना लाख की खेती कर सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे कि पहले जिक्र किया कि इसमें शत्रु कीट भी आते हैं, तो इसमें किस तरह के शत्रु कीट आते हैं और उनका प्रबंधन आप कैसे करते हो? इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के शत्रु कीट लगता है, मतलब 3 प्रकार का कीट है और एक फंगस है। इसमें क्राइसोपा लगता है सर। क्राइसोपा जो हरा पतंगा है वो लगता है। और इसमें दो दो तितली लगता है इसमें। इल्ली है, काली तितली, और सफेद तितली जो बोलते हैं हम लोग स्थानीय भाषा में, वो लगता है। और बरसात के दिनों में इसमें फंगस लगता है, इसको हम बोलते हैं सूटी मोल्ट, ऐसे करके। तो इसके लिए हम लोग लगभग 25 दिन होता है तो हम लोग फर्स्ट स्प्रे कर देते हैं। जैसे एक फंगस के लिए कार्बेंडाजिम का पाउडर हो गया, एक 1 लीटर पानी में लगभग 1 ग्राम। और फिप्रोनिल है ना, 5% एससी का आता है। उसको हम लोग पर लीटर 1.5 ml के हिसाब से उसको करते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे इसका कर देते हैं तो इसमें क्राइसोपा का है और ये फंगस का दोनों का कंट्रोल हो जाता है सर। फिर हम लोग करते हैं 40 दिन में। 40 दिन में हम लोग करते हैं इंडोक्सा कार्ब करके एक दवा आता है, तो उसको 1 ml पर लीटर और 1 ग्राम बायोस्टिन का जो पाउडर है उसको हम लोग घोल बना के फिर इसको स्प्रे करते हैं। फिर ये 45 से 60 दिन के बीच में इसका जो है ना नर कीड़ा निकलता है इसी में से, है ना। तो ये नर कीड़ा क्या करता है, मादा के साथ में वो जो है ना संपर्क स्थापित करता है। और उस दरमियान हम लोग थोड़ा सा दवाई स्प्रे करने में परहेज करते हैं, क्योंकि उस दरमियान दवाई अगर हम करेंगे तो हमारा जो नर कीड़ा है ना वो मर जाएगा दवाई के संपर्क में आने से। इसलिए हम लोग रोक देते हैं दवा स्प्रे। अगर हम मतलब उस समय करेंगे तो मर ही जाएगा, फिर आगे जो है ना जनरेशन उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको मना करते हैं उस समय। और 60 दिन होने के बाद फिर हम लोग ना तीसरा दवा स्प्रे करते हैं। 60 दिन में हमारे पास इमामेक्टिन है ना, 0.5 ग्राम करके उसका घोल तैयार करते हैं पर लीटर। फिर व्यवस्थिन पाउडर का वही 1 ग्राम अपन अपन यूज करके फिर दवाई में स्प्रे कर देते हैं। तो इस टाइप के हम लोग लगभग 3 स्प्रे कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो लाग जो है वो सुरक्षित हो जाता है शत्रु कीट से। और बाकी जैसे टेम्परेचर हो गया तो उसके लिए हम लोग इस टाइप का, जैसे गर्मी के दिन में 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो हम लोग ऐसे जगह का चयन करते हैं जहाँ जहाँ पे सघन हो वृक्ष है। जैसे कोसम का झाड़ हो गया, जंगली एरिया में रहता है, काफी घना रहता है, उस एरिया में हम लोग चयन करते हैं। और नदी के किनारे हो या तालाब के किनारे हो जहाँ पे पानी का भराव हो या कुछ टेम्परेचर वहाँ पे कम हो, वो इस टाइप का अपन एरिया को चयन करने के लिए। तो इस टाइप के हम लोग इसको करते हैं टेम्परेचर के लिए और इसके लिए शत्रु कीट के लिए बचाव के लिए। इस तरह से हम लोग इसका समाधान निकालते हैं सर। क्या हो गया? आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपने शुरुआत में हमें बताया कि पहले जो आप परंपरागत तरीके से जो इसकी खेती करते आ रहे थे आप लोग, उसमें विशेष लाभ नहीं था। और उसके बाद से आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप लोगों ने खेती करना शुरू किया, तो इसमें जी आमदनी में सर। वृद्धि हुई। तो अभी जो मौजूदा वक्त में जो इसकी खेती की जो उन्नत तकनीकें या विधियां हैं, वो क्या है जो सबसे प्रभावी है? जैसे पुराना जमाने में करते थे, पुराने जैसे किसान लोग आदिवासी लोग करते थे, वो जैसे जैसे घना रहता है जहां जहां पे अधिक लाख लगा है वहां पे वो लोग कटाई करते थे सर। और थोड़ा थोड़ा उसमें बचा देते थे।
इसको मतलब पुनः संचार के लिए उसको बचा देते थे थोड़ा थोड़ा कीट, और जो घना है उसको निकाल देते थे। इसमें क्या होता था सर, जो बार बार कटाई करने से ना पेड़ जो है ना कमजोर हो जाता था, और उसके बाद उसी में से जो जो शत्रु कीट है वो वहीं के वहीं रह जाता था, फसल को नुकसान, काफी नुकसान करता था। तो उसमें उत्पादन कम आता था। तो जी। अब हाँ, वैज्ञानिक विधि से जैसे करते हैं ना, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो जो पेड़ उसमें हम लगाते हैं, वो पेड़ को हम लोग कटाई छटाई करते हैं। जैसे कोसम का झाड़ हो गया, उसको हम लोग कटाई छटाई करवाते हैं, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, नया नया टहनी निकलता है, शानदार। और जो रोगग्रस्त जो डाली रहता है उसको भी हटा देते हैं। तो ये लगभग लगभग हम उसको 1.5 साल का समय उसको देते हैं, तब जाके वो तैयार होता है। उसी प्रकार के जैसे बेर हो गया, बेर को हम लोग मार्च अप्रैल, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में इसको कटाई छटाई करते हैं, और इसको लगभग लगभग जुलाई में लगाते हैं। तो ये लगभग 6 महीने में, ये 5 से 6 महीने में ये तैयार हो जाता है। उसी प्रकार के पलाश का भी है, मार्च अप्रैल में इसका प्राय कटाई होता है, फिर जून जुलाई में इसको लगाते हैं। बाकी चीजों का यही है, काटने का रीजन यही रहता है कि नया नया टहनी लाना है, उसमें रसदार टहनी बनाना है, इस टाइप का उसको कटाई छटाई करते हैं। फिर हम लोग जैसे 1.5 साल का कोसम बताया, उसमें फिर 1.5 साल होने के बाद फिर हम लोग उसमें कीट संचारित करते हैं। तो कीट संचारित करने का ये है तरीका, जिसे एक मीटर टहनी है तो उसमें 10 ग्राम के एवरेज से हम लोग ब्रूड लाग बांधते हैं। तो ब्रूड लाग बांधने से पहले पहले तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं दवाई से, है ना। तो दवाई बहुत सारा दवा है मार्केट में। तो जैसे इंडोक्सा कार्बा हो गया, इमामेक्टिन है, पिप्रोनिल है, कोराजन है, और फेम है, इस टाइप के दवा हम लोग इसमें लाते हैं। अ, इसका मतलब डीपिंग करते हैं, शुद्धिकरण, है ना। ये हो गया है। दूसरा एक और है हमारे पास में, जाली जो बोलते हैं, 60 मेश का जाली रहता है। वो 60 मेश का जाली में हम लोग उसमें 10 ग्राम से 20 ग्राम अपन डाल देते हैं जाली में, और डालने के बाद जो वहां पे जो शत्रु कीट विद्यमान है लाख में, वो वहां पे रुक जाता है, और हमारा जो लाख के जो कीड़ा है वो बाहर निकल के फिर नए टहनी में बैठ जाता है। तो ये दूसरा तरीका है अपन जो शत्रु की नियंत्रण करने का। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, 21 दिन तक इसको हम लोग ना निकलने देते हैं कीड़ा को। धीरे 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 वो टहनी में जा जाके बैठता है और भोजन लेता रहता है। फिर 21 दिन के बाद उसको हम लोग फिर निकाल देते हैं, निकालते हैं उसको हम लोग फूंकी निकालना बोलते हैं। फूंकी निकालने के बाद अपन वही 3 राउंड का जो है ना दवाई का स्प्रे होता है, अपन शत्रु के नियंत्रण के लिए 3 बार। जैसे 25 दिन हो गया, 25 से 3 30 दिन, और 35 से 40 दिन, और 60 दिन, ऐसे करके अपन जो है ना 3 राउंड का दवाई स्प्रे करते हैं। फिर उसके बाद फिर फसल निरीक्षण करते हैं। जैसे 6 महीने आया, बीच में दवाई स्प्रे नहीं करना पड़ता। जैसे 6 महीने आया तो हम लोग देखते रहते हैं कि वो हमारा जो लाग जो है ना पक के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए अपन चेक करते रहते हैं। जैसे उसका ब्लड हो गया, उसको हम लोग पानी में घोल के देखते हैं। अगर उसमें दानेदार दिख रहा है, दाना दाना आभास हो रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये एकदम फाइनल स्टेज में आ गया है। फिर उसमें पीलापन दिखता है, फिर पपड़ी आता है उसमें, हल्का फुल्का उसमें शिशु कीट चलते हुए दिखता है, तो ये तैयार हो गया, ऐसे करके हम लोग सोचते हैं। इस मतलब किसान लोगों को पता चल जाता है कि ये लाग जो है अब काटने लायक हो गया है। अगर हम लोग पकने के पूर्व काटते हैं, जैसे 4 महीना हो गया, तो 4 महीना हो गया तो अगर हम कच्ची लाग काटते हैं, उसको अरी लाग बोलते हैं उसको। फिर उसको अरी लाग काट के अपन बेच देते हैं। जैसे पकने के बाद जो लाग जो कटता है उसको ब्रूड लाग बोलते हैं, बीहन लाग बोलते हैं। अरी लाग बीहन लाग दोनों में अंतर है ना। तो वो लास्ट ईयर में काटते हैं, वो बीहन हो गया। फिर वो फाइनल स्टेज है, किसानों के पास जाएगा वो, किसान लोग ले जा करके अपने जो है वृक्षों में डाल देते हैं उसको, और संचारित कर दें। इस टाइप का लाग का जो है ना वैज्ञानिक तरीके से इसको लगाया जाता है सर।
और इसमें अच्छा। पुराने पद्धति के बनिस्पत इसमें लगभग 10 गुना ज्यादा उत्पादन आता है। वैज्ञानिक तरीके से हम लोग करते हैं तब। जी। अच्छा, आपसे मेरा अगला सवाल ये था कि लाख की खेती के दौरान किसानों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अब वैसे आपने बहुत सारी चुनौतियों का जिक्र किया, लेकिन जी इसके सर। अलावा अतिरिक्त और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसा कि इसमें शत्रु कीट है एक, तो इसका चुनौती है। टेम्परेचर है, उसका चुनौती है। एक और है मानवकृत है। मानवकृत ये है कि चोरी की समस्या है ना। कि जैसे मान लो किसान लोग लगाए हैं तो कोई दूसरे किसान लोग या कुछ लोग इसको चोरी कर लेते हैं, क्योंकि महंगा चीज है। 700 रुपये केजी में जा रहा है। तो अगर 1 केजी भी चोरी कर लिए तो वो मेहनत क्यों करेगा वो 5-6 घंटा। तो ऐसे मतलब चोर प्रवृत्ति के लोग भी इसको नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों को इससे वही है, बचाना पड़ता है, चौकीदारी करना पड़ता है। जहाँ पे जैसे अपन अपने यहाँ फार्म है तो ये का अगर झोपड़पट्टी बना लें या एक छोटा सा घर बना लें, वहां रह के अपन जो है ना देखभाल कर सकते हैं। जैसे कि जंगली एरिया है, बहुत सारा जैसे कोसम का झाड़ उस एरिया में लगा हुआ है, तो अधिकांशतः हम लोग ये एक झोपड़पट्टी बनाते हैं और एक दो आदमी उसमें तैनात कर देते हैं, लेबर लोगों को। वो क्या है, उनको रोजगार भी मिल जाता है और देखभाल भी करता रहता है। तो इस टाइप का चुनौती है इसमें। मानव की कृत भी है और प्राकृतिक है। और ये देखा जाए तो शत्रु कीट से भी चुनौती करना पड़ता है। अगर हम सही टाइम में दवाई स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारा ये जो फसल शत्रु कीट भी नुकसान करता है। तो इस टाइप का चुनौती है। और बाकी तो नहीं लगता कि और कुछ चुनौती है। जी। अच्छा, अब से अगला सवाल ये था कि लाख के फसल चक्र के लिए सही समय अवधि क्या होता है? जैसे आपने बताया कि आप 2 बार मतलब इसकी उपज लेते हो आप, एक 8 8 और 4 महीने, और दो 6 6 महीने पे, जो अलग जी किस्म सर। आपने बताई। तो सही जो मतलब इनका जो अवधि होता है वो क्या होता है फसल चक्र की? इनका जैसे कुसमी लाख का जो है सर, वो जनवरी जनवरी से जुलाई, है ना। जनवरी से जुलाई 6 महीने का अवधि लेता है ये। एक फसल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं जेठ भी बोलते हैं। जेठ का महीना होता है, जैसे हिंदी महीने का नाम है ना, जेठ पड़ता है। जी जी तो जी। जेठ भी बोलते हैं इसको, हाँ। इसको जेठ जेठ भी आषाढ़ बोलते सावन। हैं। और एक और इसी का कुसमिच का और है एक फसल है। उसको हम लोग बोलते हैं अघनी बोलते हैं। वो भी जी, हिंदी महीना का नाम है, जो उसको हम ठंड के लोग मौसम में चला जाता है। हाँ जुलाई में जैसे डालते हैं, तो फिर वो जनवरी में कटाई करते हैं। तो एक का नाम है जेठवी और दूसरा का नाम है अघनी। इस टाइप का 6 6 महीने का दो फसल होता है। और जी जैसे रंगीनी वाला लाख हुआ, ये एक ये लो क्वालिटी का लाख है ना। उच्च क्वालिटी की लाख इसको बोलते हैं कुसमी को। और थोड़ा निम्न क्वालिटी का जो लाख है वो उसको बोलते हैं रंगीनी बोलते हैं हम लोग। तो रंगीनी का जैसे ये 4 महीने का हुआ और ये 8 महीने का, तो 12 महीने हुआ, है ना। तो 4 महीने वाला जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं कतकी बोलते हैं। कतकी मतलब कार्तिक महीने में उसको कटाई छटाई करते हैं, मतलब कटाई होता है, इसलिए कतकी बोलते हैं। कितने महीने का ये होता जो है ये? लाख 4 महीने और 8 महीने होने का रीजन ये है कि जैसे हमारा जो अनुकूल माहौल मिलता है कीड़े को। ये रंगीनी वाला जो है ना, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये वाला जुलाई से अक्टूबर नवंबर में जो होता है ना सर, इसको हम लोग कतकी बोलते हैं। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और जो बैसाखी लोग इसको बैसाखी लाख बोलते हैं, जो 8 महीने वाला होता है ना, इसको हम लोग बैसाखी लाख बोलते हैं। इन इनके लिए कीड़ा के मतलब जीवन के लिए प्रतिकूल प्रतिकूल माहौल पैदा होता है। मतलब कहना चाहिए जैसे आपका दिसंबर से फरवरी तक बहुत न सर्दी पड़ता है ना। तो ये जो है कहना चाहिए ये सुसुप्त अवस्था में रहता है, ये वाला कीड़ा। विकास ज्यादा नहीं होता विकास है। क्रम नहीं होता है ना। उसके बाद फिर 45 डिग्री के आसपास जाता है, तब भी उसके लिए फिर खतरा रहता है। तो इसीलिए ये लंबा समय लेता है, ये 8 महीने का जस्ट डबल। तो ये जो है 8 और कहना चाहिए 4 महीने का दो फसल इसमें भी होता है सर। जी। जी सर। अच्छा, वैसे तो ये तो हॉर्टिकल्चर का पार्ट हो गया एक तरीके से। जी सर।
तो क्या इसकी खेती इसको के लिए आप। छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का दर्जा मिला हुआ है सर। अच्छा, तो क्या इस हाँ। पे किसी प्रकार की कोई सब्सिडी या सहायता भी मिलती है सरकार की तरफ से? हाँ, सहायता मिलता है इसमें। जैसे इसमें जैसे किसान को अगर लगाना है ला के खेती, तो ड्रिप इरिगेशन भी दिया जाता है, पौधे हम्म। का वितरण भी होता है, फेंसिंग का भी दिया जाता है सुविधा। इस टाइप का सरकार के द्वारा भी है, इसका अनुदान का है, इसमें लाभ दिया जाता है किसानों को। और आपने बहुत इसका सारे। लाभ लिया है? जी सर। आपने लिया है? नहीं, अभी तो मेरा तो पुराना वाला जो है अभी अभी आया है। अभी जी। आया है तो उसमें अब की इधर की जब चूंकि अभी 1-2 साल हुआ है सर, एग्रीकल्चर मतलब दर्जा मिला है इसका, कृषि का दर्जा मिला है, तब इधर किसान लोगों को मिल रहा है सर। जैसे अच्छा। ब्रूड लाग हो गया, ब्रूड लाग भी देते हैं ना सर। ब्रूड लाग का फायदा मिला है। जैसे ब्रूड लाग फ्री में देते हैं, वो वाला फायदा मिला है। और जैसे हाफ मतलब आधा रेट में भी मिला हुआ है 1-2 बार। तो इस टाइप के सरकार के द्वारा जो किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है सर। जी। अभी आप टोटल कितने रकबे में इसकी खेती कर रहे हैं? अभी इस साल मेरा बढ़ गया है सर, इस साल मेरा 20 एकड़ का मेरा खुद का हो गया है। और 2 किसानों का और लीज में लिया हूँ, वो 6 एकड़ का और लिया हूँ, 4 2 6 एकड़ का 26 एकड़ मेरा हो गया है। 26 एकड़? और हाँ, 26 एकड़ का हो गया है। इस साल अभी लगा हुआ है फसल इसमें। और बाकी जैसे अन्य किसानों का लिया हूँ जी। लीज में, जैसे उनका हम लोग लीज में लेते हैं तो जैसे 50-50 भी कर लेते हैं सर। और जी। कहीं पे थर्ड वन कर लेते हैं, मतलब 3 हिस्सा करते हैं, एक मेरा हो जाता है, दूसरा लेबर लोगों का, और एक किसान का हो जाता है। इस टाइप का भी अपन जो है उसके साथ समझौता करके लगाना पड़ता है सर। ओके। जी सर। तो अच्छा, जैसे कि अगर शुरुआत अगर 1 एकड़ में बात करें तो किसानों की लगभग लागत कितनी आ सकती है इसमें? खेती कर कोई खेती की शुरुआत करता है तो। इसमें लागत शुरू में आएगा सर, जैसे अपन जैसे ड्रिप अगर लगाते हैं, ट्यूबवेल कराएंगे, फेंसिंग का है, तो शुरू में इसका लागत आएगा। अब बाकी जैसे एक बार लगाने के बाद तो कम से कम 10 साल जाएगा, है ना। तो बाकी समय नहीं लगता। हम्म। शुरू में ट्यूबवेल का और ये सब मिला के 1.5 लाख रुपए इसका अलग जाएगा खर्चा, है ना। बाकी उसके बाद बाकी आगे 9 सालों तक सिर्फ 9 मेंटेनेंस। साल तक हाँ, उसको नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। पेड़ भी एक बार लगाने के बाद 10 साल टिकता है सर। 10 साल बाकी सब लगा। बाकी तो ब्रूड लाग लगाएंगे, फिर फायदा ही फायदा होगा, शुरू में इन्वेस्ट करना एक पड़ता पेड़ है। पेड़ भी अच्छी कीमतों में बिक जाते होंगे 10 सालों के बाद। हाँ, क्या क्या सर। जो पेड़ है वो भी अच्छी कीमतों में बिक जाते होंगे 10 साल के बाद। हाँ हाँ सर, हाँ उसमें उत्पादन बढ़ जाता है, जैसे शुरू में कम छोटा उसका आकार छोटा रहता है ना, तो कम हम्म। उत्पादन, जैसे सेमे लता का हो गया, जैसे शुरू में लगाएंगे तो 250 ग्राम के आसपास देगा। फिर धीरे धीरे वो आधा केजी, पौन केजी, 1 केजी तक भी चला चला जाता है। उसी प्रकार का जैसे बेर का हो गया, तो बेर जैसे 3 साल का हुआ तो उसमें कम से कम 1 केजी 2 केजी आना शुरू हो जाता है। फिर धीरे अब धीरे जैसे 10 साल का हुआ ना, तो वो 10 केजी 15 केजी तक के भी चला जाता है सर। अच्छा, इसमें जैसे कि अगर उत्पादन की बात करें हम, तो 1 एकड़ में आपने जैसे बताया 300 पेड़ बताया था हम, आपने 1 एकड़ में कितना पेड़ लगते हैं? हाँ, इसका लगभग 300 पेड़ लगता है बेर का सर। हम्म। तो लगभग कितनी उपज हो जाती है 1 एकड़ में? सेमिया लता में लगभग अपने यहाँ जो उत्पादन हो रहा है वो 7 से 10 क्विंटल के आसपास हो रहा है सर, एकड़। जी। जी सर। और इसमें उत्पादन ज्यादा है इसमें, देखा जाए तो लगभग 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 15 से 20 क्विंटल तो आ ही रहा है अभी। अच्छा, प्रति एकड़? हाँ, प्रति एकड़ बेर वाला में। बेर में अच्छा उत्पादन आ जाता है? हाँ, बेर में ज्यादा आता है सर, इनके इनके बनिस्पत जी। सेमे लगता है। कोसम में जैसे हो गया, तो कोसम में लगभग मेरे यहाँ अभी औसतन देखा जाए तो 50 केजी एक पेड़ से आता है, लेकिन अपने यहाँ तो लगभग 80-90 केजी तक
1 क्विंटल तक भी आ रहा है। पोसम का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा झाड़ होता है सर। जी। जी सर। तो लाख को तैयार करने और उसको मंडी तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? ब्लॉक तैयार करना है तो अपना जो फार्म है उसमें कल्टीवेशन करते हैं सर, उत्पादन जैसे उसमें जी। लगाना है ना, फिर निकालना है, दवाई स्प्रे है, वो तो उत्पादन हो गया। मंडी जी। का कोई इशू नहीं है। जो व्यापारी है वो किसान के घर सीधा आता है, उल्टा है इसमें। जैसे है बाकी जैसे फसलों में किसान को मंडी तक ले जाना पड़ता है, लेकिन इसको मंडी तक ले जाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका कीमत है ना। वो जो व्यापारी है वो सीधा किसान के यहाँ दौड़े चले आएगा लेने के लिए कि भैया हमको दो, जितना भी माल हम ले जाएंगे, ऐसे करके वो किसान के यहाँ आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ओपन मार्केट है, तो ओपन मार्केट में वही व्यापारी लोग आजकल उल्टा हो गया है कि अब किसानों के यहाँ आते हैं। पहले एमएसपी था तो अभी भी एमएसपी है, लेकिन हम लोग उसको सूचना दे देते थे। जैसे फॉरेस्ट वाले हैं तो उनको एक आवेदन हम लोग लगाते थे, तो उनका जो कर्मचारी है वो आके किसान के यहाँ से ले जाता था उठा के माल। इस टाइप का सुविधा है इसमें। मार्केट का कोई इशू नहीं है इसमें, और पेमेंट का भी इसमें कोई इशू नहीं है। व्यापारी जो आता है वो सीधा ऑनलाइन पेमेंट करता है या नकदी पेमेंट, दोनों प्रकार की करता है सर। जी। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि मंडीकरण में इसको कोई मतलब इशू है ही नहीं। तो जी सर। अभी आप इतने बड़े लेवल पे इसकी खेती कर रहे हैं, तो क्या आपने खुद का कोई अपना ब्रांड भी बनाया है? और क्या मतलब बाहर भी आप डायरेक्ट आप भेजने का कोई सोच रखते हैं भविष्य में? हाँ, नाम से ही चलता है सर। जैसे मतलब मेरा जैसे उत्पादन हुआ तो ये बोलते हैं कि मिलन विश्वकर्मा जी का जो लाख है उसमें क्वालिटी रहता है। क्वालिटी इसलिए रहता है कि हम लोग जो है ना सिस्टम ही एकदम से सिस्टम से करते हैं, है ना। और इसमें समय पे हम लोग दवाई करते हैं, इससे हमारा जो शत्रु कीट एकदम से कंट्रोल में रहता है। तो हमारा जो बिहन है वो जो है क्वालिटी में रहता है। तो बाकी जैसे किसान लोग हैं हमसे आर्डर जो मंगाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उसको सही बिहन मिले, और क्वालिटी छटाई वटाई करते हैं। और जैसे ए ग्रेड का जो बिहन है उसको ही देते हैं हम लोग। जैसे बी सी ग्रेड का जैसे छटाई होता है उसको नहीं देते। इसीलिए हमारा नाम से ही चलता है कि हमारे जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं देश में, वो हमारे नाम से ही लेते हैं कि मिलन का लाग जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, बेहतरीन रहता है। इस टाइप के नाम चलता है सर मेरा। जी। अब आपसे जो मेरा जो है वो अगला सवाल ये है कि अ, जो मतलब लाख की खेती किसान करना चाहते हैं और शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो चाह रहा हूँ कि आज जैसे परिस्थिति को देखते हुए एक ही तरह से हम लोग अगर कोई भी अगर फसल लेते हैं तो ये सीधा सीधा मिट्टी का ह्रास होता है ना। पोषक तत्व तो जो जो भी रहता है एक ही तरह से लेंगे तो एक ही तरह से उसको लेता रहेगा पौधा। मिट्टी का ह्रास है। फिर देखा जाए तो जो ये जो लाख की जो खेती है इसमें पेड़ उगाना पड़ता है। बाकी जैसे खेती में जैसे उसको सफाई वफाई करते हैं हम लोग, पेड़ पौधे का कटाई छटाई कटाई कर देते हैं, एकदम से क्लीन करते हैं, तभी हम दूसरा फसल उसमें ले सकते हैं। जबकि लाख की खेती में पेड़ लगाना पड़ता है इसमें। तो ये जो पेड़ है वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और खुद के लिए भी अच्छा है। तो ये देखा जाए तो, और दूसरी बात इसमें कम पानी में हम लोग अपन पेड़ उगा सकते हैं। जैसे अन्य फसल हमारे यहाँ धान होता है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है। उसमें जैसे फर्टिलाइजर हो गया या पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उनके अपेक्षा इसमें बहुत कम लगता है। जैसे मेरे यहाँ अभी 20 एकड़ का जमीन है। 20 एकड़ में मेरा अभी लगभग लगभग दो दो ट्यूबवेल में मेरा काम हो रहा है। और इसी को दूसरे वाला अगर हम फसल लेंगे तो हम 2 एकड़ में एक ट्यूबवेल रखेंगे। तो 20 एकड़ है तो कम से कम 5 से 10 ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, है ना। इसमें पानी का भी कहना चाहिए कम खर्चा है इसमें। कम पानी में भी अपन जो है लाख की खेती कर सकते हैं।
कम पैसा में भी अपन लाख की खेती कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। और लाख की खेती ऐसा नहीं है कि बस लाख की खेती करें, इसमें दलहनी तिलहनी के भी अपन मिश्रित खेती कर सकते हैं। जैसे अपन 10 बाई 10 में ये अपन बेर का पेड़ लगाते हैं, इसी बीच में अपन जो है ना सब्जी बाड़ी का भी अपन कर सकते हैं उसी पानी में, एक ही पानी में। तो बीच में जैसे 10 बाई 10 का जो गैप जगह है उसमें अपन टमाटर की खेती से कर सकते हैं, भिंडी है, बैगन है, मिर्च है, गोभी है, सब्जी है, दलहनी तिलहनी है, या मूंगफली का जैसे हो गया। बीच में जैसे उसको ट्रैक्टर से जुताई करके मूंगफली भी लगा सकते हैं, सूरजमुखी भी लगा सकते हैं। तो दलहनी तिलहनी ये इस टाइप की खेती हम लोग कर सकते हैं। और मैं अभी इसमें अरहर की भी खेती मिक्स कर दिया हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि बस लाख की खेती करेंगे तो लाख से ही हम लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें बाकी अन्य फसल जैसे करके लगा के भी उसमें अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। जी, जी सर। निसंदेह। जी, जी, आपने निसंदेह काफी अच्छी जानकारी दी है, और मेरे जितने सवाल थे आपने उसका बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है। और मैं जी आशा सर। करता हूँ कि जो भी किसान इस हमारी चर्चा को देखेंगे, सुनेंगे, आपकी जी स्टोरी सर। को पढ़ेंगे तो जरूर इससे प्रभावित होंगे। और भविष्य में अगर अपने फार्म में इस्तेमाल आपके द्वारा दिए गए ट्रिक्स और टिप्स को इस्तेमाल करते हैं तो जरूर लाभान्वित होंगे। जी तो सर। इसी के साथ इस चर्चा को मैं समाप्ति की ओर आगे बढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो कृषि जागरण है पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में निरंतर रूप से कार्यरत है। और इस जी दौरान कृषि जागरण ने किसान हित में कई सारे बड़े पहल किए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा जो पहल है मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसका आयोजन विगत वर्ष IRI दूसरा मेला मैदान में हुआ था 6 से 8 दिसंबर को, जिसमें देश भर के सभी जिलों के किसान आए थे, सभी राज्यों के सभी जिलों के किसान आए थे, जिनको जिले स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और नेशनल लेवल पे उनको सम्मानित किया गया था। पिछले वर्ष जो था सिर्फ 15 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था, लेकिन इस बार जो है ये अवार्ड जो है 300 कैटेगरी में दिया जा रहा है, क्योंकि किसानों की मांग थी कि बहुत सारे ऐसे किसान थे कि जिनकी कैटेगरी जो थी उसमें नहीं थी, तो उसके अनुसार इस कैटेगरी को बनाया गया है। तो जैसे उनमें से 1 लाख की खेती के लिए भी है। तो जैसे कि आप एक बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आप सक्सेसफुल फार्मर भी अपने आप में एक सफल किसान भी हैं। तो आपकी तरह जो भी किसान हैं जो हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, तो वो भी इस अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभी आप। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप MFOI वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको 12 भाषाओं में वेबसाइट मिलेगी। तो अपनी भाषा के अनुसार आप वेबसाइट पे अपनी भाषा चुन सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाता है कृषि आयोग द्वारा, तो आपको जरूर दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा और उषा एयरलाइन मेला मैदान में आपको सम्मानित किया जाएगा। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हम आशा करते हैं मिलन जी आप आगे भी हमसे ऐसे ही जुड़ेंगे और किसानों को जी ऐसी ही सर। लाभकारी जानकारी मुहैया कराएंगे। जी किसान सर। हिस्टोरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।